आज अगेन वेलकम है जी आप सभी का। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करे। सो कहाँ पे थे हम? हाँ। सो दोस्तों, अभी तक हमने कुछ बेसिक चीजों की जानकारी प्राप्त करी। अभी तक हमने क्या चीजें जानकारी ली, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। तो हमने कुछ बेसिक स्टोरी के बारे में बात करी थी अभी। इसमें मैंने आपको एक स्कूल के बारे में बताया जहाँ पे कुछ जानवरों ने एडमिशन लिया था, जहाँ पे विद्यार्थी थे। डॉग, रैबिट, फिश, बर्ड, ये सब लोगों ने जो है दाखिला लिया था। और इन लोगों के पास में कुछ सब्जेक्ट थे, जैसे फ्लाई करना, चढ़ना, बिल खोदना, तेज भागना, ऐसे सब्जेक्ट। और सभी लोगों ने अपने अपने योग्यता के से और अपने अपने कैपेबिलिटी से हर एग्जाम को अपने हिसाब से दिया। इसमें जो है, जब चिड़िया को उड़ने में बहुत अच्छा करा तो उन्होंने उड़ने में अच्छा नंबर लाया। बाकियों में फेल हो गए क्योंकि उन्हें खोदना, चढ़ना, ये सब चीजें नहीं आती। खरगोश भागने में और कुछ बिल खोदने में तेज था तो इसने उसमें अव्वल लाए, लेकिन उड़ना इसको आता नहीं था, पंख थे नहीं, ये सब चीजें फेल हो गई। कुत्ता भौंकने का एग्जाम ही नहीं हुआ तो ये एग्जाम हॉल में ही नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इसलिए फेल हो गया। फिश भी जो है सिर्फ तैरने में पास हो पाई, बाकी में वो फेल हो गई। सो कहने का मतलब क्या है कि जिस चीज में आपकी प्रतिभा है या जिस चीज में आप कर सकते हो काम, तो आप वो चीज करो। ठीक है, उसमें अपने आप को वो करके चलो। ठीक है। और जिसकी आपको वो चीज है ही नहीं, या फिर वो आप उसके आदी ही नहीं हो। अब मान लो कोई बंदा है, उसको खाना नहीं बनाना आता, लेकिन वो कह रहा है मैं तो खाना बनाऊं, है ना, और खाना बेकार बन रहा है तो वो बंदा उदास हो गया। तो जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका वो है, वो चीज करनी काफी आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंट भी आता है। तो आ जाते हैं हम डायरेक्टली एक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी बड़ी प्यारी स्टोरी दोस्तों, और ये कहानी है लकड़हारे की। और ये डेली बेसिस पे ये 5 साल से एक ही कंपनी के लिए पेड़ काटा करता था, और उस कंपनी को लकड़ियां प्रोवाइड करता था। 5 साल हो चुके थे। जॉन नाम का व्यक्ति है ये, और जॉन जो है लकड़हारा है, 5 साल से अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए टेंशन में है, क्योंकि 5 साल से इसकी सैलरी इतनी भी नहीं बढ़ी। ये गुस्सा आया एक दिन इसको। ठीक है, लेकिन क्या करेगा बेचारा, इतने टाइम से नौकरी कर रहा है। लेकिन इसके ही कंपनी में एक और लकड़हारा था। ठीक है, जिसका नाम था बिल। बिल नाम का लकड़हारा, 2 ही साल हुए थे उसको, लेकिन उसके जो मालिक थे, मालिक ने उसकी सैलरी बढ़ा दी। अब सैलरी बढ़ा दी तो जॉन को गुस्सा आ गया। जॉन को गुस्सा आया, वो गया कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि जॉन की सैलरी तो इतने टाइम से बढ़ी नहीं थी, और बिल अभी 2 ही साल हुए थे, उसकी इतनी सैलरी बढ़ गई। वो गया और जाकर के बॉस से शिकायत करने लगा। ठीक है, तो बॉस ने बोला कि देखिए जॉन, हमें अपने कंपनी में रिजल्ट ओरिएंटेड काम चाहिए। आप हमें काम ज्यादा करके दो, हम आपकी भी सैलरी बढ़ा देंगे। ठीक है, बिल की जो है सैलरी हमने इसलिए बढ़ाई है क्योंकि वो काम बढ़िया कर रहा है। अब जॉन टेंशन में आ गया कि यार वो ऐसा क्या कर रहा है, या मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि हमारी मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, उसकी बढ़ रही है। तो जॉन दोबारा अपनी मेहनत करने में लग जाता है, और काफी देर, कुछ दिनों के बाद में वो उसके दिमाग में एक चीज आती है, क्यों ना बिल से मैं जाके पूछूं कि वो करता क्या है, या वो ऐसा क्या करता है कि वो लकड़ी ज्यादा जल्दी काट देता है और मैं नहीं काट पाता हूँ। तो बिल जाता है जॉन सॉरी जॉन जाता है बिल के पास, और जॉन जो है बिल से बोलता है कि तुम क्या करते हो कि तुम्हारी इतनी अच्छा काम होता है, इतना बढ़िया कर लेते हो। तो बिल बोलता है कि मैं एक पेड़ काटने के बाद 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ और अपने कुल्हाड़ी को धार देता हूँ। तो वो बोलते हैं अच्छा। और फिर उसके बाद में बिल जॉन से पूछता है कि तुमने लास्ट टाइम अपनी कुल्हाड़ी में धार कब दिया था। तो जॉन बोलता है मेरे को तो 5 साल हो चुके हैं धार देते हुए, मतलब 5 साल पुरानी बात है। 5 साल ही, जब मैंने शुरुआत में आया था जब ये धार दी थी, उसके बाद कभी धार ही नहीं दी मैंने। ठीक है, तो बिल कहता है तुम्हारी आखिरी कुल्हाड़ी कब धार दी थी। उसने बोला कि 5 साल पहले दी थी, जब मैंने ज्वाइन किया था। तो हमें हमेशा नॉलेज बढ़ाते रहने की काफी आवश्यकता है, क्योंकि जो क्या लगता है आपको, मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि क्या वजह है कि जॉन जो है सच में 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ उसको? क्या सच में जॉन को 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ था? आप लोग बताओ मुझे, क्या सही में जॉन को 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ उसका वक्त गया था? क्या लग रहा है आपको, आपका आंसर क्या होना चाहिए?
अगर तो जॉन को सही में 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ था, यस टाइप कर दो। अगर आपको लगता है नहीं हुआ था, नो टाइप कर दीजिए। ओके, प्लीज सभी लोग बताइए। वक्त गया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या जॉन को सही में 5 साल हो चुका था? क्या लगता है आपको, सही में हो गया था एक्सपीरियंस को? चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है, क्या दिक्कत है, क्या चीज हुई है। हम्म, मैं आपको सही बताऊं तो जॉन को सिर्फ और सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ था। उसने बाकी 4 साल सिर्फ रिपीट ही काम किया था। कहने का मतलब ये है, जब उसको कोई 1 साल उसने कुल्हाड़ी पे काम, वो जितना उसने किया धार दिया, जब तक काम किया बढ़िया हुआ, ठीक है। बाकी 4 साल तो उसने रिपीट ही किया चीजें। हमारी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार ही हो जाता है। हमारी पहले की गए चीजों से इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं दिखता, लेकिन हम वही सेम चीजें करते रहते हैं, चेंजेस नहीं करते हैं, अब उस चीज को बदलते नहीं है। और हमें ये लगता है कि मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे इतना वक्त हो गया, मुझे इतना ये हो गया है। लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि वक्त के रहते रहते अपने आप को बदलना काफी इंपॉर्टेंट है, नई नई चीजें चेंजेस करना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। और वो चेंजेस आपको चेंज करने से बहुत हेल्प करती है आपकी लाइफ के अंदर। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में रोजाना भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मन में पॉजिटिव विचारों की आवश्यकता होती है। कहते हैं जैसा आप खाते हो वैसा आप बनते हो। जैसा आप खाओगे वैसा आप बनोगे। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही करोगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी फिलॉसफी है। तो हमने अपनी थिंकिंग भी चेंज करनी काफी आवश्यक है। अब आ जाते हैं पांचवे पे। पांचवा पॉइंट है बिल्ड हाई सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम क्या होता है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट। आपको कैसे अपनी एक बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। हाउ टू बिल्ड सेल्फ स्टीम, ये कहानी है दोस्तों शिव खेरा सर जिन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि हेल्प करो उन लोगों की, है ना, जो बाद में आपके लिए कुछ ना करे। इन्होंने एक लाइन क्या बोली? उन लोगों की हेल्प करो जो आपके लिए कुछ ना करे भी, बाद में आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिव खेरा सर ने बताया है कि हेल्प करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कहानी है शिव सर की। शिव सर जेल में जाते थे, और जेलर में जाकर के वो जितने भी कैदी होते थे उनको जाकर के सेल्फ स्टीम बताते थे, सिखाते थे। सेल्फ स्टीम क्या होता है, आत्मविश्वास क्या होता है, उसको सिखाते थे। और 2 हफ्ते बाद, लगभग 2 हफ्ते बाद में एक कैदी ने जो उनको रोका, और रोक करके शिव सर से बोला कि उनसे कुछ सवाल किया कि तुमने जो है सर, मैं आपकी ये वाली अप्रोच, ये जो भी आपने कुछ सिखा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मैं इसको फॉलो करूंगा, और मेरी अभी कुछ दिनों के बाद में बेल हो जाएगी। क्या किया उसने? उन्होंने शिव सर को रोका, और रोकने के बाद में शिव सर को ये बोला कि सर, अभी ना कुछ दिनों के बाद ना मेरी बेल जो है, मैं निकल जाऊंगा जेल से। मैं जेल से निकल जाऊंगा, और जेल से निकलने के बाद ना मैं लोगों की हेल्प करूंगा। तो यहाँ पे शिव सर कहते, तुम्हें क्या सीखा, तुमने क्या सीखा? तो उसने बोला कि मैंने ये सीखा कि आ, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और उसने ये भी बोला कि मैं बाइबल पढ़ने लग गया हूँ। बाइबल पढ़ने से ना मैं लोगों के साथ में कंफर्टेबल हो चुका हूँ। पहले मैं लोगों से दूर बैठता था, उनके साथ बैठ के बात नहीं करता था, मुझे लगता था कि मेरे को नहीं रहना इन लोगों के साथ। लेकिन जब से मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, जब से मैं उनके साथ रहना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे होता है क्या है कि, तो उनसे एक सवाल करते हैं कि जेल से निकलने के बाद तुम क्या करोगे? तो वो कैदी बोलता है कि मैं जेल से निकलने के बाद में लोगों की सहायता करूंगा, कोशिश करूंगा ऐसे कि कोई सहायता हो सके। तो शिव सर उसको दोबारा से यही सेम सवाल करते हैं कि जेल से निकलने के बाद तुम क्या करोगे? तो वो कैदी गुस्से में बोलता है कि मैं समाज की हेल्प करूंगा। तो शिव सर बोलते हैं कि दोनों में अंतर पता है आपको क्या है? तो उसने बोला नहीं। पहले वाले जवाब में आपने कहा मैं कोशिश करूंगा, और दूसरे जवाब में आपने ये कहा कि मैं पक्का ही करूंगा। दूसरी ये बात चली रही होती है कि साइड से एक कैदी जा रहा होता है, और वो शिव सर से बोलता है तुम ये करते क्यों हो? मतलब कि तुम्हारा क्या स्वार्थ है, तुम कैदियों को आकर के ये सब सिखा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, फ्री का ज्ञान दे रहे हो, क्या मिलता है ये सब करके? तो शिव सर बोलते हैं मुझे खुशी मिलती है, जो किसी पैसे से भी बहुत बढ़ के है।
लोगों को सिखाना बहुत ज्यादा बढ़ के है। मैं अपने स्वार्थ के लिए करता हूँ। जब मुझे अच्छा फील होता है तो मैं सेल्फ स्टीम हाई हो जाती है मेरी, मतलब मैं जब लोगों की सहायता करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, तो मेरी जो कॉन्फिडेंट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसके लिए मैं करता हूँ। कैदी बोलता है कि तुम्हें क्या लेना देना है दुनियादारी से, जिसकी जिंदगी जीने दो उसको, इसने उसके हिसाब से। तो शिव सर बोलते हैं कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, चलो आपकी बात भी सुन लेते हैं, लेकिन एक सवाल है आपसे, आप बताओ कि अगर कोई ड्रग लेकर के आदमी गाड़ी चला रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो सिर्फ पेड़ पे ही जाके टकराएगा गाड़ी लेकर के? वो क्या पता हमारे बच्चों को भी ठोक सकता है, या किसी नाजुमान या किसी जानवर को भी उड़ा सकता है। नुकसान तो हमारा ही है ना। कहने का मतलब क्या है कि आपके किए गए कदम उठाना या जो भी आप कदम उठाते हो उसका असर आपके साथ के लोगों में पड़ता है, आपके आसपास के लोगों पे पड़ता है। तो अगर आप लोगों को ठीक करने पे वो करो तो काफी बढ़िया होगा। ठीक है। आपको हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि आप जो करोगे उसका प्रभाव मुझे भी पड़ेगा। अच्छा महसूस करना अच्छा करने का स्वाभाविक परिणाम है। मतलब कि अगर आपको किसी की मदद करोगे, कोई आपको शुक्रिया अदा करता है तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है। अच्छा करना अच्छा होना स्वाभाविक परिणाम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे शिव सर कहना क्या चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए लोगों की मदद करो, लोगों की सहायता करो। ठीक है। दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है गिवर, एक होता है टेकर। गिवर वो होता है जो कुछ दे रहा है, टेकर वो होता है जो कुछ ले रहा है। तो हमेशा अपना एटीट्यूड एक गिवर एटीट्यूड बनाओ। चलो मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी कार वॉश कर रहा होता है, और उसकी पड़ोसन या पड़ोसी आता है, और पड़ोसी आकर के बोलता है कि कार बहुत सुंदर है आप। तो कार वॉश करने वाला आदमी कहता है कि ये मेरे दो भाई ने दिए। ठीक है। तो वो बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारे भाई ने दी है। ठीक है। खास मैं तुम्हारा जो है, मैं भी तुम्हारा जैसा ही होता। मतलब कहने का क्या है कि मैं भी तुम्हारे भाई का भाई होता, मुझे भी कोई गिफ्ट देता है ऐसा कुछ। ठीक है। उतनी ही देर में इस आदमी की जो है बीवी बाहर निकलती है, और वो भी सुन लेती है क्या बातें हो रही है, और वो कि काश मैं ना तुम्हारे भाई होता जिसने तुम्हें कार दिया है। अब मुझे आप बताओ कि इसमें गिवर कौन है, टेकर कौन है? ये जो बीवी है, ये गिवर है या टेकर है? ये पति है, ये गिवर है या टेकर है? इन दोनों में आपको क्या फर्क दिख रहा है? मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दो। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन बैठा है कौन नहीं है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। पति टेकर है। अच्छा, बाकी भी बताओ। वाइफ गिवर है। ठीक है। चलो बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों जो इसकी वाइफ है ना, इसका एटीट्यूड है गिवर एटीट्यूड है, लोगों की हेल्प करने की एटीट्यूड है इसका। और इसके पति का हेल्प एटीट्यूड क्या है, गिवर, हमेशा मांगने की आदत वाला एटीट्यूड। तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? इसकी पत्नी जैसा होना चाहिए या इसके पति जैसा होना चाहिए? जल्दी बताइए। आपका एटीट्यूड इसकी पत्नी जैसा होना चाहिए, इसके पति जैसा होना चाहिए? जो आपको पहला आंसर दिमाग में आया ना वही करना आपने। पत्नी जैसा होना चाहिए, ओके। बाकी लोग भी बताइए। पत्नी जैसा होना चाहिए, राइट। सो दोस्तों इससे समझ क्या आता है कि अब हमेशा हमने लोगों को देने की कोशिश करनी है, ना करके किसी से लेने की। ठीक है। आप सभी गिवर हो, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं। ओके। देखो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, कुछ टेकर भी टाइप कर रहे हैं कि हमने लेने का एटीट्यूड भी रखना चाहिए, पति जैसा, पत्नी जैसा। देखो कहने का मतलब क्या है कि आप हर सिचुएशन में